ये जो 25% प्यूनिटिव टैरिफ लगाए गए हैं, जिनको ये कहते हैं कि ये पेनल्टी है फॉर ट्रेडिंग इन रशियन ऑयल, बड़ा अच्छा उत्तर कल दिया है इसका डॉक्टर जयशंकर ने कि भाई तुमको खरीदना, अगर तुमको नहीं पसंद है तो मत खरीदो ना, पसंद भी नहीं है खरीद भी रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? अभी भी नहीं रुका है वो, बराबर खरीदे जा रहे हैं। और तो इसमें बहुत सारे हम लोगों ने थियरीज लगाई कि साहब एक तो वो है ही कि उसकी जो नोबेल पीस प्राइज की जो इच्छा थी, बार बार भारत ने कहा हमने तुमको इन्वॉल्व ही नहीं किया। कल पाकिस्तान ने भी कह दिया हमने तुमको इन्वॉल्व नहीं किया। अब वो ये पाकिस्तान तो का क्या करेगा? जो तो ये बात तो सही है सर, कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो इस समय परेशानी उनको इसी बात की है कि हमारे हिसाब से दुनिया चल नहीं रही। हमने 75 साल इस दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हम अपने हिसाब से चला रहे थे, तो अब कुल मिला के 80 साल होने को है। 80 साल के अंदर हमने जो दादागिरी करी थी, अब वो अचानक हमारे हाथ से जा रही। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी दुख उनको इस बात की है कि देखिए, रशिया तो चलो एक अपने आप में सुपर पावर था, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, कोल्ड वॉर का एग्जाम्पल सबके सामने है। चाइना डेवलपिंग इकोनॉमी था, आज वो इतना ताकतवर आ गया कि हमको आंख दिखा रहा है। ये तो ठीक नहीं हुआ। अब भारत भी आत्मनिर्भर भारत होने की बात कर रहा है, अब ये कैसे बर्दाश्त होगा? क्योंकि अगर ये सब लोग अपने आप से काम करने लग गए तो हमें कौन पूछेगा? हमारे यहाँ तो स्टेगनेंट मार्केट है। अब ये हथियार भी खुद बनाएंगे, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी खुद बनाएंगे, और अब रही बात बची खुची की डॉलर भी की अल्टरनेट या करेंसी भी अपनी बनाएंगे, स्विफ्ट का पेमेंट सिस्टम का अल्टरनेट भी इन्होंने बना लिया, तो फिर हमें पूछेगा कौन? फिर तो हम बाजार में एक बाकी जैसे कस्टमर घूमते हैं हम भी घूमेंगे, हमारी दादागिरी तो खत्म हो गई। ये जो पॉलिटिकल शोडाउन चला है, ये अनबियरेबल। और सर आपको तो पता ही है कि लाल बत्ती एक बार आदत पड़ जाए तो फिर बिना लाल बत्ती के रहना कितने लोगों को मुश्किल हो जाता है। लोग नहीं छोड़ते। आज भी हाँ, आप देख लीजिए कि लोग आप रिटायरमेंट के एमपी बाद भी थे। लाल बत्ती लगा के चलते रहते हैं। सर मैं वही कह रहा हूं, आप नशा देखिए ना, कि लोग एमपी थे, अच्छी बात है, भूतपूर्व एमपी का भी गाड़ी पे बोर्ड लगा के चलते हैं। अब आप सोचिए कि कितना नशा है सत्ता का, कि आपको संसद सदस्य का तो बच्चे बोर्ड लगा के घूमते ही है गाड़ियां लेके, भूतपूर्व सांसद का भी बोर्ड लगा के लोग घूमते हैं। इसका मतलब क्या है? कि अभी भी सत्ता के करीब, मतलब ताकत के करीब रहने का शौक है। वो बर्दाश्त ही नहीं होता कि हम सत्ता से बाहर हो गए। यही हालत अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। तो ट्रंप साहब कैसे मान लें कि आज मेरे को कोई भाव नहीं दे रहा? ये उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। और इसीलिए ब्राजील के राष्ट्रपति ने बोल दिया था ना कि भैया, वर्ल्ड डज नॉट नीड एम्परर, आपकी जरूरत नहीं है, जिले हिलाइए, आप अपने घर में रहिए, आपकी जरूरत नहीं है हमें। तो ब्राजील पे 50% टैरिफ ठोक दिए। तो अमेरिका में तो अब स्थिति ये आ रही है कि ट्रंप साहब जो पुराने बड़े नेता हैं उनके साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट में उनके अपनी फोटो और उनकी फोटो डाल रहे हैं। तो लोग ये पूछ रहे हैं कंपेयर क्या करना चाह रहे हैं, कभी रूजवेल्ट के साथ, कभी किसी और के साथ, कभी निक्सन के साथ, निक्सन की फोटो और अपनी फोटो। तो आज तो एक कमेंटेटर ने कह दिया आई एम वेटिंग कि जिस दिन ये अपनी फोटो लिंकन के साथ डालेंगे या वॉशिंगटन के साथ डालेंगे कि देखो आई एम इन दैट लीग। तो ये आदमी फ्रस्ट्रेटेड है। अब इस एज में अब उनको जिंदगी में क्या चाहिए सर? पैसा खूब है, सिस्टम को पूरा भोगना है, एयरफोर्स वन उनके अंडर है। अब सब कुछ होने के बाद अब क्या बचता है सर? एक एस्पिरेशन तो यही होता है ना कि लोग मुझे अमर मान लें, पीपल शुड स्टार्ट ट्रीटिंग में लाइक ए गॉड। अब वही उनका है, इसीलिए जो आता है वो मन में करते हैं, उनका लॉजिक हो नहीं हो इससे किसी को लेना देना है नहीं। तो अगर एक कंजर्वेटिव असेसमेंट करें
तो हम देखेंगे कि वैसे भी ओवर द ईयर्स अगर आप पिछले 20-30 साल का या टर्न ऑफ द सेंचुरी से लें, तो जहाँ 80% से ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर का उपयोग होता था, करंट आई एम टोल्ड इट इज़ अबाउट 56%। तो इतना तो डॉलर का उपयोग जो है वो पहले ही हो गया। और अब यदि ये नेशनल करेंसीज़ वाला ये पिकअप कर गया और चाइना और भारत जैसी बड़ी कंट्रीज़, बड़ी इकोनॉमीज़ इसका उपयोग करने लगी, तो फिर मेरे ख़्याल से अगर 40% से नीचे चला जाएगा डॉलर, देन यू कैन से कि भई डॉलर इज़ फिनिश्ड। नहीं, वो तो एक्सपेक्टेड है सर। बाय 2035 हुँ। डॉलर ट्रेड इन द वर्ल्ड विल बी अराउंड 40%, 40-42% के आसपास। ये फोरकास्ट है। क्योंकि अगर आप देखें जो सन 2000 में डॉलर का जो वर्ल्ड ट्रेड का जो, अगर आप ये कह सकते हैं कि जो ओवरऑल डॉलर का शेयर जो था वर्ल्ड करेंसी में, दैट वाज अराउंड 72%। अगर आप करेंसी रिजर्व्स की बात करते हैं, मतलब कि दुनिया भर की जितनी भी रिजर्व्स करेंसी थी, लोग डॉलर के ऊपर भरोसा करते थे और 72% काम डॉलर के हिसाब से हो जाता था। आज वो घट के पिछले 25 साल में आप ये देख लीजिए कि ऑलमोस्ट 54-56, 20% कम हो गया। मतलब सालाना 1% के हिसाब से दर कम हो रही है। अब इसको समझिए। और अब ये और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ब्रिक्स का सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, जैसे जैसे अल्टरनेट गेटवेज बनेंगे, पेमेंट गेटवेज बनेंगे, जो अब नया ट्रेड डील होगा। अब मान लीजिए कि आपने इंडिया को कह दिया आप डील नहीं करोगे। मान लीजिए मेरा $100 बिलियन का ट्रेड होता था अमेरिका के साथ, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, मान लीजिए ट्रेड बंद हो गया। अब मैं जिस भी कंट्री से ट्रेड करने जाऊंगा तो कोशिश तो यही करूंगा कि यार हम अपनी करेंसी में करते हैं, हम डॉलर में क्यों करें। जैसे रशिया के साथ हम कर रहे हैं, चाइना के अंदर हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जहां हमारा ट्रेड सरप्लस है, उसको तो हम आसानी से कह सकते हैं रुपये में काम करो हमारे साथ, वहां तो डॉलर की जरूरत ही नहीं है। तो उस स्थिति के अंदर जहां जहां भारत का ट्रेड सरप्लस है, उसको रुपए में कन्वर्ट करने में तो कोई देर लगेगा ही नहीं। क्योंकि इंडियन करेंसी आपको, हमसे जो माल बेचोगे इंडियन लोग, और जब हम आपसे खरीदेंगे आपको इंडिया में देंगे, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपके पास सरप्लस इकट्ठा होगा नहीं। तो जहां जहां पे भी सरप्लस इकोनॉमी है भारत का ट्रेड बैलेंस जिन देशों के साथ, वहां तो डी डॉलराइजेशन इमीडिएट होगा। यही चाइना ने किया है कि आपको जितना माल खरीदना है आप हमसे खरीदिए, हम यूएन में चार्ज करेंगे, और जो हम आपसे खरीदेंगे हम आपको यूएन में पेमेंट करेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है सर कि इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर आप 10% अगले 10 साल में और जोड़ देते हैं, तो जो आज आप 52-53 की बात कर रहे हैं वो आ जाएगा 40-44 के आसपास। तो ये तो डिक्लाइन एक्सेलरेट होना ही होना है। ये है कि हाँ, दुनिया में 41% जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं, दे विल प्रेफर टू डील विद डॉलर, ठीक है। लेकिन डॉलर विल नॉट बी ए मेजर रिजर्व करेंसी फॉर द वर्ल्ड, ये बात तो पक्का है। उससे ये होगा कि डॉलर की जो दादागिरी थी उसका असर, वेपनाइजेशन जो है, वो सिर्फ उन देशों में रहेगा जो अमेरिका के फ्रेंडली देश हैं, जो डॉलर में डील करना चाहते हैं। अब ये अमेरिका के ऊपर है कि आप डॉलर को एज ए वेपन अपने दोस्तों के खिलाफ यूज करना चाहते हो या नहीं, ये आपके ऊपर।